चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 3.3 की ओर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पिछले प्रश्नावली में हम क्या किए थे कि रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल किए थे। अब हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। तो ये रैखिक समीकरण दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे इसका। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x या y का मान हम निकालते हैं, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी समीकरण 2 में x या y का मान हम रख देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया गया है x + y बराबर का 14। यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो y इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस का y। ये हो गया x का मान 14 माइनस y। ये यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान यदि समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, समीकरण 2 दिया गया है x माइनस वाई बराबर का 4। अब x का वैल्यू है 14 माइनस का y, तो x के बदले हम लिख सकते हैं 14 माइनस का y, ये है y बराबर का 4। अब यहाँ से देख लीजिए, ये माइनस का y, ये भी माइनस का y, एक y और एक y हो जाएगा 2y, तो 14 माइनस का हो जाएगा 2y बराबर का 4। अब यहाँ क्या होगा, 14 इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस का हो जाएगा 14। 2 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग का, इधर घट जाएगा, घट के हो जाएगा यहाँ से माइनस का 10। इधर 2 माइनस 2 गुने का है, इधर आ जाएगा भाग का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 पंचे 10। यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का जो वैल्यू आया है इसका मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ से समीकरण 3 है 14 माइनस का y, x का वैल्यू दिया गया है 14 माइनस का y, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर 3 में रखते हैं तो यहाँ से समीकरण 3 दिया गया है x बराबर का 14 माइनस का y, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस y का वैल्यू दिया गया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। यहाँ से घट के आ जाएगा x बराबर 9, x का वैल्यू आ गया 9। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आया है 5, तो यही मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की ओर। ये है समीकरण 1 का 2, जिसमें दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर का 6। तो ये रैखिक समीकरण का रूप है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये अंश बट्टे हर के रूप का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैखिक समीकरण के रूप का बदल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो 3 और 2 का लौसा क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2s, प्लस का है प्लस 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3t बराबर क्या है 6, तो 6 हो गया। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2s प्लस का 3t, 6 इधर भाग का है, इधर आ जाएगा गुना का,
तो 6 को 6 से गुना होगा, ये हो जाएगा 6 6 36। तो ये समीकरण आपको मिल गया 2। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक से मान निकालते हैं, 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, s माइनस का है t बराबर का 3। यहाँ से यदि हम s का वैल्यू निकालें तो t इधर माइनस का है तो आगे जाएगा तो बराबर के इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का t। ये निकल गया यहाँ से s का वैल्यू। अब इस s के वैल्यू को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर का है 36। 2s, s के वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस का t। तो s के बदले हम लिख सकते हैं 3 प्लस का t प्लस है 3t बराबर का 36। 2 को 3 से गुना होगा 6, 2 को t से गुना होगा 2t प्लस का है 3t बराबर का 36। 3 और 2 हो जाएगा 5t बराबर का है 36। 6 इधर जोड़ का है तो इधर आएगा घटाव का हो जाएगा। यहाँ से 5t बराबर हो जाएगा 36 घटे के 6 बराबर का 30। तो यहाँ से 5t बराबर हो गया 30। यहाँ पर, अब यहाँ पर 5 गुने का है, इधर आएगा भाग का, तो 30 बट्टे का हो जाएगा 5, 5 30। यहाँ से जो t का वैल्यू आ गया ये हो गया 6। अब t का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। वहाँ से क्या होगा, s का मान निकल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि t का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 दिया गया है s बराबर 3 प्लस का t। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस का t का वैल्यू है 6, तो 6 हम रख देंगे यहाँ पर। s बराबर हो जाएगा 6 3 9। कितना हो गया, s का मान 9 और t का मान हो गया 6। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 को लेते हैं यहाँ से, समीकरण 1 से क्या होगा, 3x माइनस का है y बराबर का है 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। अगर हम y का मान निकालते हैं तो यहाँ से देख लीजिए 3x इधर जोड़ का है, यहाँ पर जोड़ का है तो इधर आएगा घटाव का, तो y माइनस लगा हुआ है तो माइनस y बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 3x, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है तो माइनस को हटाएंगे तो इधर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस इधर से हटाएंगे चिन्ह बदलेगा। ये 3 जोड़ का है तो घटाव का, ये घटाव का है तो ये जोड़ का हो जाएगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 3x, ये घटाव का हो गया तो घटेगा 3, यानी y का वैल्यू आ गया 3x माइनस का 3। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप क्या करना कि x का मान भी निकाल सकते हो या y का मान भी निकाल सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम y का ही मान निकालें या x का, आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे,
समीकरण 2 दिया गया है 9x माइनस का 3y बराबर का 9। यहाँ से y का मान रखेंगे 3x माइनस का 3। इसको हम लिखेंगे 9x माइनस 3 गुने का है तो 3 गुने का, y के बदले आ जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर का है 9 तो 9। यहाँ से हम लिखेंगे 9x माइनस का 3 को 3 से गुना होगा, 3 तिया 9x माइनस का है 3 तिया 9 और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस का 9 बराबर का है 9। तो यहाँ से देख लीजिए 9x माइनस का 9 ये घट के हो गया 0, यहाँ से हो गया 9 बराबर का 9। अगर कभी ऐसा आता है तो हम क्या कहेंगे कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हो तुलना करके a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे यदि तुलना करोगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इस समीकरण का जो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये है 1 का 4। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दशमलव को हटा देना है। तो दशमलव को हम इस प्रकार हटाएंगे कि देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या है, एक संख्या दशमलव के बाद, जहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। अगर 10 से हम गुना करते हैं तो इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे देखिए 0.2 को यदि हम 10 से गुना करते हैं तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10। दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक पर एक जीरो आएगा। जब इसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस, इसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे 3y, इसको भी हम इसी प्रकार 1.3 है तो इसको लिखेंगे 13। ये हो गया आपका समीकरण 1। तो इसको हम इस प्रकार लिख दिए, इसको भी हम दशमलव हटा करके लिख देंगे। ये हो गया 4x प्लस का 0.5 है तो 5y हो गया। ये हो गया 2.3 है तो ये हो गया 23। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको हम कहेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा ये। समीकरण 1 से यदि हम मान निकालें 1 से, तो समीकरण 1 में दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर का है 13। यदि यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस का 3y। इधर प्लस का 3y था तो इधर आया तो माइनस का 3y। हमें x का वैल्यू निकालना है तो 2 इधर गुने का है तो इधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो 13 माइनस का हो जाएगा 3y भाग का हो जाएगा 2। इसको हम क्या करते हैं, x का जो वैल्यू आया है इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण यदि हम 2 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस का है 5y बराबर का है 23। तो प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 13 माइनस का 3y। तो इधर 4 गुने का है तो 4 गुने का हो जाएगा, 13 माइनस का है 3y तो 3y बट्टे का 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, बट्टे का 2। तो यहाँ से हो गया x के बदले में ये हम लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 5y है तो ये हो गया 5y। अब क्या करेंगे, बराबर का 23 है तो बराबर का 23 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 13 से इन दोनों को गुना होगा, दोनों से 2 का गुना होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस का 3 दूना हो जाएगा 6y, प्लस का है 5y तो 5y लिख देंगे यहाँ पर, बराबर का है 23। तो 23 हो जाएगा यहाँ से।
माइनस का 6y प्लस का 5y हो जाएगा माइनस का 1y बराबर का 23। इधर क्या है 26 जोड़ का है तो इधर आएगा घटाव का, तो माइनस वाई बराबर 23 घटे का हो जाएगा 26। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3। यहाँ से जो y का वैल्यू निकला है इसको हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान, तो x बराबर है समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस का 3y बटे का 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3 गुने y, 3 गुने y है तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 बटे का 2। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 13 में से ये 3 गुना 3 एक गुना होके आ गया 3 तिया 9, और 13 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 बट्टे का 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। ये था x और y का वैल्यू। तो ये समीकरण दिया गया है 1 का 5 में √2x प्लस का √3y बराबर का 0, √3x माइनस का √8y बराबर का है 0। तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ये हो जाएगा। यहाँ से हम समीकरण 1 में यदि हम देखें समीकरण 1 से ये हो जाएगा √2x प्लस का है √3y बराबर का 0। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस का √3y है तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस का √3y, इधर प्लस का है तो इधर चला गया माइनस का हो जाएगा 0 माइनस का √3y। तो x इधर क्या है गुने का है, x के साथ √2 गुने का है, इधर आएगा भाग का, तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस का √3y हो जाएगा माइनस का √3y बट्टे का √2 इधर गुने का है, इधर आ जाएगा भाग का। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब जो समीकरण हम 3 माने हैं x का मान हम समीकरण 2 में हम रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो ये हो जाएगा समीकरण 2 है √3x माइनस का √8y बराबर का है 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो x का जो मान है वो है माइनस का √3y बट्टे का √2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 गुने का है x, तो x के बदले में आ जाएगा माइनस √3y बट्टे का है √2 माइनस का है √8y बराबर का है 0। तो यहाँ से हो जाएगा √3 को जब √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि सेम चीज़ है तो ये रूट क्या होगा हट जाएगा, तो ये माइनस का है तो माइनस का 3y है तो y बट्टे का है √2, तो √2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का है √8y बराबर का है 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y और y को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा -3 बट्टे का √2 और यहाँ बच जाएगा √8 बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या होगा देख लीजिए, y के साथ ये टोटल गुने का है, तो y के साथ जो है ये टोटल गुने का है, इधर आएगा भाग का। तो 0 में जब हम इतना से भाग देंगे, यहाँ से देख लीजिए y बराबर, अगर यहाँ से ये टोटल क्या है गुने का है y के साथ,
तो इधर यदि हम भेजें तो ये हो जाएगा भाग का 0, भाग का हो जाएगा -3/√2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का √8। तो जब 0 से इतना में भाग देंगे तो क्या होगा 0, y बराबर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा 0 के। अब जो ये y का मान आया है इसको हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान यदि हम समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, समीकरण 3 दिया गया है x बराबर -√3y बटे का है 2, इसको हम 2 कर देंगे। x बराबर हो जाएगा यहाँ से -√3, y के बदले आ जाएगा 0 बटे का है 2। तो जब -√3 को 0 से गुना होगा ये हो जाएगा 0 बटे का 2 और 0 में हम 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो x के बदले भी क्या आ गया 0 और y के बदले भी क्या आ गया 0। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि। अब चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये समीकरण दिया गया है 1 का 6 में, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे, यानी अंश बट्टे हर को हम क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण जो दिया गया है 3x बट्टे का 2 माइनस का 5y बट्टे का 3 बराबर क्या है माइनस का 2, इसको हम क्या करेंगे लॉसर लेंगे। 3 2 का हो जाएगा लॉसर 6, 2 तिया 6 तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 5 दूना 10y बराबर का हो जाएगा माइनस का 2। 6 इधर भाग का है तो इधर आ गया गुना का, ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूना 12 गुना होकर आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ से एक रैखिक समीकरण आ गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो दूसरा समीकरण दिया गया उसको भी हम इसी प्रकार बदल लेंगे, वो है x बट्टे का 3 प्लस है y बट्टे का 2 बराबर है 13 बट्टे का 6। तो इसको भी हम बदल लेंगे रैखिक में। तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो x दूनी हो जाएगा 2x 2 तिया 6 तो y तिया 3y हो जाएगा बराबर 13 बट्टे का है 6। तो यहाँ से देख लीजिए 6 इधर भाग का है इधर आएगा गुना का, तो 2x प्लस का है 3y बराबर 13 बट्टे 6 गुने का हो जाएगा 6 से 6 क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बच गया। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। अब हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 में हम जाएंगे। समीकरण 1 से x या y का मान हम निकालते हैं। तो समीकरण 1 दिया गया है 9x माइनस का 10y माइनस का 12। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा माइनस का 10y है इधर, तो इधर हो जाएगा प्लस का 10y, ये हो गया माइनस का 10y तो इधर जाएगा प्लस का 10y। 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y और 9 इधर गुने का है तो इधर आएगा भाग का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y। 9 इधर गुने का है इधर आ जाएगा भाग का, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 12 प्लस का 10y। इसको हम क्या करते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से समीकरण 2 दिया गया है 2x प्लस का है 3y बराबर का 13 और x का वैल्यू हमें आया है यहाँ से 2 गुने का x है तो x के बदले आ जाएगा माइनस 12 प्लस का 10y
बट्टे का है 9, तो 9 रख देंगे यहाँ पर। प्लस का है 3y, तो प्लस का 3y बराबर का 13। तो ये हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर देख लीजिए नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा 12 दूनी 24, माइनस का 24 प्लस का हो जाएगा 10 दूनी 20y बट्टे का है 9, प्लस का है 3y बराबर का 13। यहाँ से हो जाएगा 3 के नीचे में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब 9 और 1 को हम क्या करेंगे, लॉस लेंगे, तो हो जाएगा 9, तो 9 इसके बट्टे में है ही, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। माइनस का 24 प्लस 20y ये हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27y बराबर 13 का है तो 13। हम क्या किए, भिन्न जोड़ कर दिए यहाँ से। तो यहाँ से देख लीजिए 20y प्लस का अब प्लस का है 27y, तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 और 27 हो जाएगा 47y। अब बट्टे का है 9, तो 9 हो जाएगा बराबर 13। अब यहाँ से क्या होगा, 9 इधर भाग का है, इधर गया तो गुने का हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 प्लस 47y बराबर 9 को 13 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 13 नम्मा 117। इधर माइनस का 24 है तो इधर प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ से 47y बराबर होगा 117 प्लस का 24। यहाँ से 47y बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, जोड़ के आ जाएगा ये 141। 47 इधर गुने का है, इधर जाएगा भाग का, y बराबर हो जाएगा 141 भाग का 47। ये कटेगा 3 बार में, 47 तिया हो जाएगा 141, y बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 दिया गया है x बराबर -12 प्लस का 10y बट्टे का है 9, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -12 प्लस का 10y है, तो 10 गुने का हो जाएगा, y के बदले में आ जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा बट्टे का भी, बट्टे का है 9, तो बट्टे का आ जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 10 तिया 30, और ये हो जाएगा -12 प्लस का हो जाएगा 30 बट्टे का 9। यहाँ से x का वैल्यू यदि हम देखें तो ये हो जाएगा x बराबर -12 और प्लस का 30 है, तो ये हो जाएगा 18 बट्टे का 9, 9 दूनी 18। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2, और y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो ये था आपका प्रतिस्थापन विधि।